टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। याद करिए वो दौर जब निर्भया के साथ दिल्ली में घटना घटी थी, पूरा देश सड़क पे था, याद है ना। और उस वजह से बहुत ही सख्त कानून भी बना और कानून के साथ साथ मनमोहन सिंह की विदाई भी तय हो गई। इस आंदोलन के पीछे कहा जाता है कि संघ की बड़ी साजिश थी, या संघ ने बहुत ही प्लांट तरीके से इस आंदोलन को हवा दी। ये हम लोगों को बाद में महसूस हुआ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर जो आंदोलन हुआ था, कैंडल मार्च लेकर जो लड़के लड़कियां निकली थी, कहीं न कहीं संघ के लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद के दिनों में जब 2014 में सरकारें बनी, तब वो चेहरा अचानक सामने आया, क्योंकि बिहार में भी या कहीं भी वो चेहरा तो कभी सामने आया नहीं था। लेकिन जैसे ही सरकार बना तो वो चेहरा दिखने लगा। एक बार एक मंत्री के यहाँ गए मिलने के लिए, बीजेपी के मंत्री के यहाँ, तो निर्भया कांड में जो बिहार में पटना में जो लीड लेने वाले व्यक्ति थे, उनको देखते हैं कि उनका पीएस बने हुए हैं। तो हम कह रहे आप यहाँ कैसे पहुँच गए। तब फिर हम रिसर्च करना शुरू किए। कई पटना को हाईकोर्ट में काम करने वाले एडवोकेट जो उन दिनों सड़क पर थे निर्भया कांड के समय, आज वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। उस समय में एकदम लगता था कि सिविल वॉइस है, जनता की आवाज़ है ये, लेकिन वो सारे संघ के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन आज देखिए संघ कहाँ है, वो मीडिया कहाँ खड़ी है। आईआईटी बनारस में लड़की के साथ जो घटना घटी है, जिस तरीके से घटना घटी, वो कोई निर्भया से कम बड़ी घटना नहीं थी। आज कोई मीडिया सवाल खड़ा कर रहा है? कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। 60 दिन बाद जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीनों जिन पर रेप का चार्ज है, गंभीर चार्ज है, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, जो निर्भया से कम दरिंदगी वाले तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन वो तीनों बचते रहे, क्योंकि वो बीजेपी के आईटी सेल के लड़के हैं। और जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, वो जो बाबा है हाथ देख के जो अपील सुनाते हैं, सबके साथ उसका फोटो है। और सोशल साइट पे उसका तो एक अलग जलवा है ही। और कहते हैं कि घटना देने के बाद ये मध्य प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश के चुनाव में वहाँ आईटी सेल में शामिल हो गया, वहाँ के बीजेपी के प्रचार प्रसार में शामिल रहा। और जबकि घटना के 24 घंटे के अंदर ही ये तीनों की तस्वीर पुलिस के पास थी। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल का से जुड़ाव हो, और वो भी बनारस में जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हों, और जिसके आईडी पर तमाम बड़े नेता के फोटो है, पर्सनल फोटो है, एकदम साथ 1 to 1 जैसा फोटो है, जैसे वो सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो कहाँ से पुलिस हाथ डालती? पुलिस को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो कह रहा है पुलिस कि जिस तरीके से हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने 60 दिन हमें वक्त लगा चीज़ों को, जैसे उस दिन की घटना के दिन उसके मोबाइल का नंबर, तो बताइए कि मोबाइल का नंबर उसको मिल गया तीनों का, मतलब आइडेंटिफाई था वो कि यही तीनों है। लेकिन उसका मोबाइल का नंबर लिया, मोबाइल का CDR निकाला, देखा कि भाई हाँ 1 बजे रात में उसका लोकेशन वहीं पर उसी BHU के कैंपस में दिख रहा है। तो ये सारी टेक्निकल एविडेंस में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो एविडेंस कलेक्ट किए। लेकिन जो जहाँ सरकार बुलडोजर चलाती है, जहाँ सरकार बात बात पर कानून को हाथ में लेती है, जहाँ सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में, एक ऐसे दरिंदा को 60 दिनों तक क्यों बचा कर रखा? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल देश की मीडिया से भी है, हमारे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आज नया साल है। मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप ये चीजें अपने वहां पे मीडिया रूम्स तक पहुंचाते हैं। पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोज करते हैं ना, वो जो हमारे मीडिया के साथी हो है, भले ही वो नविका हो, सुशांत सिन्हा हो, अमिश देवगन जो आर पार करते हैं, मैं उनसे चैलेंज देती हूं, आइए ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत आर पार की। सुधीर चौधरी जी,
ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आपको क्या ग्रे चाहिए? बताइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी, पधारिए, हल्ला बोल। ये ऐसी बातों पे अगर हल्ला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? आज पूरी मीडिया खामोश है, तब तो कांग्रेसी इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। हाँ? मतलब आप अगर संघ और बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब इस तरीके से अपराधी अगर जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संगठित तरीके से विरोध करना। बिहार में देखते हैं जंगल राज करता है, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? हाँ? कि निर्भया जैसी घटना को अंजाम देने वाला अपराधी, आरोपी महीनों घूमता रहा, छुट्टा घूमता रहा, इसलिए कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। बड़ा सवाल है, देश क्या इसी तरीके से चलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ जो अपने आप को एक अलग तरीके से परिभाषित करती है, भाई शुचिता की बात करती है, वो संघ, मीडिया और बीजेपी कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है? जरा ये सोचिए कि कल तक ये चीज़ें दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते थे तो लोग आक्रामक होते थे, लेकिन आज, और वही लोग आक्रामक होते थे, लेकिन आज वो खुद इस मोड़ पर खड़े हैं। पूरा सिस्टम खामोश है। जरा इस खामोशी को समझिए, और इससे समझिए कि लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है मेरा मोदी के आने के बाद, और सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर इस घटना में कोई मुसलमान होता तो क्या होता? अभी सारे चैनल पर डिबेट होता रहता। इस घटना में कोई कांग्रेसी होता तो क्या होता, या सपा का होता तो क्या होता? पूरे चैनल पर खबर चलती रहती, और गिरफ्तारी होने के बाद उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता, या 60 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके घर को ध्वस्त कर देता। तो यही चाल, चरित्र और चेहरा है जिसकी अक्सर चर्चा बीजेपी करती है।